कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे मधुसूदन, यदि अर्जुन भी आप ही हैं, तो मुझे अपने इस बृहद रूप में लीन कर लीजिए। नहीं अर्जुन, अभी इसका समय नहीं आया। अभी इस अर्जुन रूप में बड़ी भयंकर विनाशकारी लीला करनी है। तुम्हारे शरीर के द्वारा अभी महाभारत का युद्ध करना है। कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहां रहने का एक बड़ा कारण यह था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है, तो होश उड़ जाएंगे, होश। कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी।
कर रहे हो पार्थ? जाने की तैयारी। इतनी जल्दी? 2 महीने से अधिक हो गया है आप लोगों को अतिथि सेवा का कष्ट देते हुए। फिर भी आप इतनी जल्दी कहती हैं। अतिथि सेवा से कष्ट नहीं होता है, उसमें तो एक आनंद होता है। यह आपकी उदारता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ऐसी व्यंग भरी बातें करोगे तो मेरा धीरज टूट जाएगा। मैं कोई अनुचित कार्य कर बैठूंगी, फिर मुझसे मत कहना। अनुचित? कैसा अनुचित? देखो सुभद्रे, इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल को या हमारी मर्यादा को लाज लगे। यही समय उचित और अनुचित के विवेक का है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उचित और अनुचित ही आपसे पूछने आई हूँ पार्थ। सबसे पहला अनुचित काम तो यही है कि इस प्रकार एकांत में तुम मेरे पास चली आई हो। तुम्हें अब इस प्रकार मेरे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? करते थे। आज नहीं करते? आज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं का प्रश्न नहीं है। ये बताइए कि आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं? मैं फिर वही कहूंगा कि हमें आज प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ठीक नहीं। ठीक नहीं का अर्थ बताइए। क्या ये अनुचित है? क्या ये पाप है? हाँ, पाप भी हो सकता है। आज से एक दिन पहले तक ये पाप नहीं था। नहीं। तो क्या प्रेम ऐसी मिथ्या वस्तु है, ऐसी नाशवान वस्तु है जो एक ही दिन में उचित से अनुचित बन गया, पुण्य से पाप बन गया? प्रेम को तो लोग परम सत्य कहते हैं। कहते हैं कि प्रेम अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हमारा प्रेम एक ही दिन में मर गया? प्रेम मरता है कि नहीं, मैं इस पर वाद विवाद नहीं करता, परंतु जो मैं कह रहा हूं उसे ठीक ढंग से समझने की चेष्टा करो। मैं मानता हूं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है, परंतु प्रेम की कुछ मर्यादाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ धर्म हैं। प्रेम का सबसे पहला धर्म है बलिदान। वही सच्चा प्रेमी है जो बलिदान कर सकता है। आज मैं तुम्हारी उत्तेजना में अपनी उत्तेजना भी मिला दूं और हम प्रेम के नाम पर कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे तुम्हारे कुल की मर्यादा को कलंक लगे, तुम्हारे बहन भाई के संबंध को लाज लगे, मेरे और कन्हैया के बीच मित्रता के संबंध को लाज लगे, तो क्या हमारा प्रेम कलंकित नहीं होगा? प्रेम तो जीवित रहेगा, परंतु कलंकित प्रेम जीवित नहीं रहेगा। अपने प्रेम को कलंकित करना या उसे कलंक से बचाना, दोनों में से हमारा धर्म क्या है, यह सोचना है हमें। केवल शरीरों के मिलने से ही प्रेम जीवित रहता है? शरीरों के वियोग में भी
सच्चा प्रेम तो जीवित रहता है, परंतु वो पवित्र होता है, वो कीर्तिमान होता है, उसकी एक शोभा होती है। इसीलिए मेरी बात को समझो सुभद्रे। इस जीवन में यहीं तक, बस यहीं तक हमारा साथ था। भगवान तुम्हें तुम्हारे नए जीवन में बहुत सुख दे, यही आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूं। जाइए, अब नहीं रोकूंगी मैं आपको। मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि हमारा प्रेम कभी मरेगा नहीं। हम प्रेम को कलंकित भी नहीं होने देंगे, सब मर्यादाओं का पालन भी करेंगे। इस जीवन में हमारा मिलन नहीं हो सका, ये बात भी मैं हंसकर सह लूंगी, परंतु आपने जो अभी मुझे नए जीवन में सुख का आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे दूर रहकर अब मैं कोई नया जीवन नहीं जी सकती, और न मैं इस शरीर को किसी और के लिए जीवित रख सकती हूँ। इससे पहले कि कोई और हाथ इसे छुए, मैं शरीर को समाप्त तो कर सकती हूँ। मेरी कोई भूल चूक रही हो तो मुझे अपनी जन्म जन्म की दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अब नहीं आऊंगी मैं। हाँ, जब जाओगे तो एक बार रथ से पलटकर जरूर देख लेना। मैं आपके अंतिम दर्शनों के लिए महल की छत पर खड़ी रहूंगी। सुभद्रा, सुनो। वाह, वाह, वाह। मुझे आपकी ये निर्मल मुस्कान अच्छी नहीं लगती। पत्थर का हृदय है आपका। दो प्रेमियों के जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ रहा है और आपको उनकी पीड़ा का ध्यान तक नहीं। अपने ही ध्यान में मग्न आनंद ले रहे हैं। हे प्रेम के अवतार, धरती पर प्रेम करने वालों पर क्या बीतती है, उस पर भी दृष्टि डालिए। उन्हीं को तो देख रहा हूँ, इसलिए तो वाह वाह कर रहा हूँ। किसी की पीड़ा में आनंद ले रहे हैं? पीड़ा में आनंद नहीं ले रहा हूँ देवी, मैं तो उनके प्रेम की ऊंचाइयां देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। कितना आदर्श प्रेम है दोनों का, प्रणाम करने को जी चाहता है। मैं समझी नहीं, ये क्या लीला है? ये मेरी लीला नहीं है देवी, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये स्मरण रखो कि किसी भी बड़े कार्य की सफलता से पहले एक ऐसा कठिन समय अवश्य आता है जब मानव के पराक्रम और उसके धर्म की परीक्षा होती है। यही प्रकृति का नियम है। उस परीक्षा में जो अपने धर्म से नहीं डोलता वही श्रेष्ठ जीव होता है। मुझे देखकर
बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही इस कठिन परीक्षा के समय अपने अपने धर्म से नहीं डोले। बस अभी तक उन्हें सही रास्ता नहीं दिख रहा है, वही हमें दिखाना है। तुम जानती हो, कल अर्जुन जाना चाहता है। अर्जुन कल जाना चाहता है? हाँ, वो यहां क्या करेगा बेचारा। परंतु तुम चिंता न करो, कल तक कुछ नहीं होगा। तुम अभी विश्राम करो, प्रातः बेला में फिर बात करेंगे। और हाँ, पुरोहित जी को बुलाकर शीघ्रता से मुहूर्त निकलवाओ। लग्न पत्रिका हस्तिनापुर भेजनी होगी और बाकी भी तो सारी तैयारियां करनी है। धैर्य से काम लो राजकुमारी, धैर्य से काम लो। भाभी, अब धैर्य कैसे धारण करूं भाभी? नियति मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। देखो, राजकुमारियां ऐसे विचलित नहीं होती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। सुभद्रा, भाभी, ऐसे रोती नहीं सुभद्रा, ऐसे रोती नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ भाभी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की पीड़ा को। प्रेम की पीड़ा ऐसी ही होती है। धैर्य से काम लो। हाँ, अब धैर्य कहाँ भाभी? और ये तुम निश्चित जान लो, यदि मेरा विवाह दुर्योधन से कराया जाएगा तो हस्तिनापुर सिर्फ मेरा शरीर जाएगा, प्राण तो मैं पहले ही त्याग दूंगी। सुभद्रा, आत्महत्या करना पाप है। भैया, अरे, ये तूने क्या दशा बना रखी है? तू तो दृढ़ संकल्प कन्या है, इस तरह अधीर होने से कैसे चलेगा? ये बेचारी क्या करे? अरे आप ही दाऊ भैया को समझाइए कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती तो ये विवाह रोक दिया जाए। पर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया है। वचन तो सुभद्रा ने भी अर्जुन को दिया है। तो फिर वचन देने वाले को अपना वचन निभाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? तुम इसका अर्थ पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था? तब तुमने क्या अपने भाई की बात सुनी थी या अपनी आत्मा की? कन्हैया, आपने मुझे यहां बुलाया? हाँ। कहिए। तुमसे यह पूछने के लिए बुलाया कि अभी इस परिस्थिति में तुम्हारे क्या करने का इरादा है? और क्या कर सकता हूं? जाने से पहले केवल शुभकामना दे सकता हूं कि इस विवाह से सब सुखी रहें। वाह! इन्हें देखो, एक परमवीर क्षत्रिय योद्धा जब लड़ने का समय आया तो कायरों की तरह रणभूमि को छोड़कर भाग जाने की बात कर रहे हैं। परंतु ये रणभूमि नहीं है मधुसूदन। और रणभूमि किसे कहते हैं पार्थ? ये सारा जीवन एक रणभूमि है जिसमें पग पग पर धर्म और वीरता का परिचय देना पड़ता है। तुम इस समय प्रेम की रणभूमि में खड़े हो, जब किसी दूसरे का हाथ
तुम्हारी प्रेमिका की ओर बढ़ रहा है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए या कायरों की भांति रणभूमि को छोड़कर भाग जाना चाहिए? परंतु ये तो बताओ कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? एक ओर सुभद्रा है और मेरा प्रेम, दूसरी ओर मेरा सखा है और उसके बड़े भैया। जब दोनों ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय कर लिया है, तो सुभद्रा और मैं दोनों विवश हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि निश्चय बड़े भैया ने किया है, मैंने कोई वचन नहीं दिया। तो फिर जब भैया ने सबके सामने कहा, तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उस समय क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं आपका विरोध करूंगा? क्योंकि मैं छोटा भाई हूं और मेरा धर्म उनसे यह कहने की आज्ञा नहीं देता। इसका अर्थ है कि वो जो भी आज्ञा देंगे वो आपको माननी पड़ेगी। अवश्य। तो फिर आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इस परिस्थिति में सुभद्रा को छोड़कर जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। यह प्रेम की मर्यादा नहीं है पार्थ। जो मैं करूंगा वो एक छोटे भाई का धर्म होगा, परंतु जो तुम्हें और सुभद्रा को करना चाहिए वो प्रेमियों का धर्म होगा। तुमने अभी कहा था ना कि मैं सबको सुख की शुभकामना देता हूं। तुम्हारे जाने से क्या तुम सुखी होगे? क्या सुभद्रा सुखी रह पाएगी? मैं समझ नहीं सकता कन्हैया कि आप कहना क्या चाहते हैं। केवल इतनी बात कि वीरों की भांति तुम अपने धर्म का पालन करो। परंतु आप? देखो पार, इस समय 3 धर्म आपस में टकरा रहे हैं। सुभद्रा का धर्म संकट है कि प्रेम की मर्यादा निभाए या अपने कुल का शिष्टाचार। प्रेम से बड़ा और कोई धर्म नहीं है पार्थ। इसलिए उसने जो अपने प्रेमी को वचन दिए हैं उन्हें निभाना चाहिए। और तुम्हारा धर्म संकट यह है कि जिसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था उसे निभाओ या अपने सखा के विरोध से डरकर प्यार में दिए हुए सारे वादों को भूल जाओ। पार्थ, तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुमने जिसे प्रेम का वचन दिया है उसी का साथ निभाओ। फिर यदि तुम्हें मुझसे भी युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे ना हटो। आप मुझसे युद्ध करेंगे? ताऊ भैया ने आज्ञा दी तो करना पड़ेगा, वो मेरा धर्म है। ये सब धर्म तो समझा दिए, परंतु इस उलझन को सुलझाया कैसे जाएगा? यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो रुक्मिणी तुम्हें रास्ता बता देगी कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया था। परंतु एक ही शर्त है कि निश्चय दृढ़ हो और प्रेम सच्चा हो, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती और ना ही अलग कर सकती है।
सुभद्रा गौरी मंदिर में पूजा करने किस दिन जाया करती है? प्रति शुक्रवार को। तो कल शुक्रवार है ना? जी। तो ठीक है। कन्हैया, अपनी लाडली बहन का विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए, इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारे संसार को पता चल जाए कि द्वारिका का ऐश्वर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी भी यही इच्छा है दाऊ भैया। अरे वो तो होनी चाहिए कन्हैया, क्योंकि कुलीन वंश की यह परंपरा है कि एक भाई जैसा सोचता है दूसरा भाई वैसा ही करता है। प्रणाम दाऊ भैया। आओ मेरी प्यारी बहना, सदा सुखी रहो। आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं, तो क्यों ना तुम्हें ही बुला लिया जाए। सुभद्रे, ये देखो, ये हीरे, पन्ने, मानिक, मोतियों से बने अलंकरण, ये सब तुम्हें रुचिकर है ना? हैं? भैया, इन सब से बढ़कर मुझे आपका प्रेम रुचिकर है। सुभद्रे, तभी तो मैं सोचता हूं कि जब तुम द्वारिका से विदा होकर हस्तिनापुर चली जाओगी, तो ये सुनापन मुझे बहुत खलेगा। हाँ, तुम्हारी सुनहरी आवाज सुनने के लिए भी मैं तरस जाऊंगा। भैया, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सच सुभद्रे, मैं हर पल, हर समय तुम्हें याद करता रहूंगा। हाँ। सुभद्रे, कभी-कभी क्रोध में आकर मैं तुम्हें डांटता भी रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। परंतु इसके पीछे भी हर समय तुम्हारे हित की ही भावना रही है मेरे मन में। आज भी तुम्हारा विवाह निश्चित करते हुए मैंने तुम्हारा हित ही सोचा है। अरे, ये क्या? मेरी प्यारी बहना रो रही है? हाँ? भैया, मैं गौरी पूजन के लिए माता के मंदिर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माता मेरी पुकार सुन लें। अवश्य सुनेंगी। मेरी प्यारी बहना माता से जो भी वरदान मांगेगी, माता उसे अवश्य पूरी करेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। भैया, आज्ञा दो। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जाओ। सुभद्रा, भाभी, मैं जाऊं? हाँ, हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, राजकुमारी का ध्यान रखना। जो आज्ञा। जाओ। इससे कहो कि अर्जुन रथ में पीछे बैठे और सुभद्रा सारथी हो। अर्जुन को रथ में पीछे बिठाना और सारथी तुम बनना।
अब देर न करो, पार्थ प्रतीक्षा में है, जाओ। कन्हैया, हम्म। सुभद्रा यूं बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही थी? ऐसा लग रहा था मानो वो इस क्षण हमसे ससुराल जाने के लिए विदा मांग रही हो। आप भी तो कितने भावुक हो गए थे दाऊ भैया। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच अपने पति के घर जा रही हो। अरे कन्हैया, बहन को विदा करने के सोचने मात्र से ही मेरे मन में ना जाने क्या होने लगता है। सचमुच कन्हैया, बड़ी बड़ी प्यारी बहना है हमारी। एक ही तो बहन है हमारी भैया। आज आप उसे मंदिर जाते देखकर इतने विचलित हो गए, कल जब वास्तव में उसे विदा करेंगे तो आपकी क्या दशा होगी दाऊ भैया? कन्हैया, तुम तो जानते ही हो मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं। मन को स्पर्श करने वाली किसी भी घटना से भावुक हो जाता हूं। इसी बात का तो लाभ उठा लेते हैं आपसे चालाक लोग। कन्हैया, वो सब तो ठीक है। अब हमें हस्तिनापुर में लग्न पत्रिका भेजने की तैयारी भी तो करनी है। वो लोग भी तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे यहाँ ना? ठीक है दाऊ भैया, चलिए। चलो। सावधान सावधान, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सबके सामने इस देवी को साक्षी मानकर सुभद्रा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं और इसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जा रहा हूं। अगर किसी में बल अथवा साहस है तो मेरा सामना करे। जय मां भवानी। भैया की आज्ञा है कि यहाँ से जाते समय मैं आपकी सारथी बनूं और आप रथ में पीछे बैठे। क्यों? ये मैं नहीं जानती, ये बातों का समय नहीं है। राजकुमारी, सारे आभूषण ठीक है ना? बहुत सुंदर है महाराज। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ? अर्जुन ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। क्या? क्या? अर्जुन का ये दुस्साहस, उसके इतने हिम्मत की वो सुभद्रा का हरण कर ले? असंभव। असंभव नहीं महाराज, ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है तो अर्जुन को उसका दंड भी भुगतना होगा।
सात्यकी और अक्रूर से कहना सेना तैयार करे। जो आज्ञा। कन्हैया, क्या बात है दाऊ भैया? क्या तुमने सुना नहीं कन्हैया? तुम्हारे ही मित्र ने हमारी बहन का हरण कर लिया है और तुम चुप हो। कन्हैया, हमें युद्ध का न्योता दिया गया है और तुम चुप हो। हमारी मर्यादा का हनन हुआ है और तुम चुप हो कन्हैया। मैं चुप नहीं हूं दाऊ भैया, परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं। विचार? कन्हैया, तुम विचार ही करते रहो। मैं अकेला ही यादव सेना को लेकर जाता हूं और उस अर्जुन को बंदी बनाकर लाता हूं। सुनो, जाओ और सात्यकी से कहो कि यादव सेना को तत्काल कूच करने की आज्ञा दे। उस पांडव कुमार को शायद बहुत गर्व हो गया है। आज अपने गदा के एक ही प्रहार से मैं उसके गर्व को चकनाचूर कर दूंगा। कन्हैया, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? आप आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूंगा दाऊ भैया। आज्ञा? एक अपराधी को दंड देना है और उसके लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? कैसे राजा हो तुम कन्हैया? परंतु जिसे दंड देने जा रहे हैं वो अपराधी है कि नहीं, राजा को यह भी तो सोचना चाहिए। कन्हैया, अर्जुन के अपराधी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उसने एक भोली भाली राजकुमारी का अपहरण किया है। उसने अपहरण किया है? और किसने? दाऊ भैया, मुझे तो कुछ और ही सूचना मिली है। क्या? तुम्हारे सामने अर्जुन सुभद्रा को ले गया। जी। उस समय रथ कौन चला रहा था? जी, राजकुमारी सुभद्रा। सुभद्रा? क्या कह रहे हो? राजकुमारी सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन कहां था? राजकुमारी सुभद्रा ने उन्हें कहा था कि आप रथ में पीछे बैठिए। पीछे? इसका मतलब है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, बल्कि राजकुमारी सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है। एक बेचारे परदेसी को भगा कर ले गई। सो असली अपराधी सुभद्रा है। चलो भैया, सेना लेकर चलें उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और उसके हाथ पैर बांधने के लिए मोटी मोटी जंजीरें साथ ले लेना। क्या कह रहे हो तुम कन्हैया? हम अपनी सुभद्रा को बंदी बनाएंगे? हाँ भैया, जो अपराध करेगा उसे दंड तो देना ही चाहिए। अर्थात? अर्थात ये कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है, और जब उसके भाइयों ने उसके सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया और किसी सम्राट पुत्र से उसका विवाह निश्चित कर दिया, तो वे बेचारी मजबूर हो गई और वो अपने सच्चे प्रेमी के साथ गंधर्व विवाह करके अपनी ससुराल चली गई। अब यदि ये उसका अपराध है, यदि इस द्वारिका में एक नारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तो ठीक है, चलिए उसे बंदी बनाकर दंड दें। कन्हैया, आखिर ये सब का क्या मतलब है? यही कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है भैया, बल्कि
सुभद्रा स्वयं अर्जुन का हरण करके ले गई है। वास्तव में वो एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं। वो तो ठीक है कन्हैया, परंतु मेरे वचन का क्या होगा जो मैं हस्तिनापुर में दुर्योधन को दे चुका हूं? इसीलिए मैंने कहा था कि सुभद्रा से पूछे बिना हमें वचन नहीं देना चाहिए। आखिर सुभद्रा की सहमति तो लेनी थी, और फिर आपने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया था। यदि आप सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथ सौंप देंगे तो क्या वो सुखी रह पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। और फिर आपका आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। परंतु आप दोषी नहीं है दाऊ भैया। तो दोष किसका है? अपराधी कौन है कन्हैया? कोई भी नहीं। कोई नहीं? कन्हैया, तो क्या अर्जुन और सुभद्रा भी? हाँ भैया, हाँ? आखिर अर्जुन भी तो कुंती बुआ का पुत्र है, राजसूय यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर का भाई है ना रुक्मिणी? हाँ। इंद्रप्रस्थ राज्य हस्तिनापुर राज्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां धर्म का शासन है। इसीलिए आपको इस विवाह से मन मैला करने की कोई आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। हाँ, रुक्मिणी ठीक कह रही दाऊ भैया। तो इस नाटक के सूत्रधार तुम ही हो कन्हैया? मैं जानता हूं, बिना तुम्हारी सहमति के अर्जुन ये साहस कर ही नहीं सकता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं दाऊ भैया कि मेरी लाडली बहन सुखी रहे, बस। सच कह रहे हो कन्हैया? दाऊ भैया, मैं कभी आपसे असत्य नहीं बोला। जब आप हस्तिनापुर में थे ना, उस समय अर्जुन और सुभद्रा के बीच प्रेम का अंकुर फूटा था। आज उसकी परिणति इस प्रकार हुई है। अब आप भी अर्जुन को क्षमा कर दीजिए ना। मैं तुम्हारी लीला समझ गया हूं कन्हैया। अब बोलो, आगे क्या करना होगा? उसकी आज्ञा तो आप ही देंगे दाऊ भैया। ये अच्छा है, सारी करनी तुम्हारी और कहलवाते हो मुझसे। अब बताओ क्या करें? मेरी तो यही इच्छा है कि यथाशीघ्र अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका लाएं और उनका विवाह धूमधाम से करें। कन्हैया, पांडवों को यह सूचित करो कि अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण यहां द्वारिका में ही संपन्न होगा। जो आज्ञा दाऊ भैया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी बावरिया। मुख लजाही में उमंग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल, बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल। प्रेम सहित अर्पण कर दीनो कन्या रतन अनमोल। फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार। मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार। मन ही मन सब इस जोड़ी को
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा